आज हम लोग समझते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैंने अक्सर देखा है कि ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। तो उसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं कि सपोज एक ग्रुप है जिसकी ये सैलरी इंडियन रुपी में है। सपोज इसका अगर जो मीन कैलकुलेट किया गया है वो हमारा कुछ इस प्रकार से आया है और मीन आया है, मतलब रुपी में लिखा हुआ है, और वेरिएंस जो इसका आया है 46.99, ये हमारा रुपी स्क्वायर में आया है। अब इस डेटा को हम थोड़ा कुछ इस हिसाब से हम समझते हैं कि सपोज ये कुछ हमारा होल डेटा दे रखा है, और सपोज मैं यहाँ पे इस डेटा के लिए एक वैल्यू मान लेता हूँ 10। ये इसका सपोज मान लेते हैं कि ये इसका मीन है, और इसमें जितनी भी ये वैल्यूज हैं, ये सपोज यहाँ पे ये एक वैल्यू से ये जो हमारा मीन से यहाँ की जो डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से जो हमारा मीन है वो कितनी डिस्टेंस पे है, यही हमारा वेरिएंस बताता है। मतलब कितना ज़्यादा उसके बीच में वेरिएशन है। जैसे सपोज यहाँ ये जो डेटा पॉइंट है यहाँ से इसके बीच में इतना है, इसके बीच में बहुत कम है। देन इसके बाद में एक नेक्स्ट जो टर्म आता है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है बेसिकली, वेरिएंस का मतलब अंडर रूट होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली कि सेम यूनिट में आंसर को प्रोवाइड करता है। सेम यूनिट का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, सेम यूनिट का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि जिस यूनिट में हमारा डेटा दे रखा था उसी यूनिट में मुझे जो उसका वेरिएशन है वो मिला है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि जब इसका इंटरप्रिटेशन हम करते हैं तो इसमें बहुत हमें हेल्पफुल, मतलब बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मदद क्या मिलती है, चूंकि वेरिएंस जब हमारा इसके बाद में रुपी स्क्वायर, ये आप रियल लाइफ में कोई भी आपसे ये नहीं बोलता होगा कि मेरा जो वेरिएशन है या मेरी जो इनकम है उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन रुपी स्क्वायर में है। जो भी बोलता है वो बोलेगा रुपी में है। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये इनके कुछ फार्मूले होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,